दोस्तों इस वीडियो में स्विफ्ट ट्रांसलेट ऐप के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप स्विफ्ट ट्रांसलेट ऐप का अच्छी तरीके से यूज कर लेते, इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप किसी भी इंग्लिश वाले लैंग्वेज को हिंदी में, हिंदी वाले को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे भाषा को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप कॉपी पेस्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, इसे जहां चाहे वहां ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, आप व्हाट्सएप वगैरह सब जगह इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इंग्लिश वाले को हिंदी में, हिंदी वाले को इंग्लिश में। यहाँ मैं स्विफ्ट ट्रांसलेट की A to Z सेटिंग से लेकर के A to Z फीचर वगैरह के बारे में फुल डिटेल में पूरी विस्तार से आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अगर आप भी स्विफ्ट ट्रांसलेट का यूज करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में आकर के स्विफ्ट ट्रांसलेट ऐप को टाइप कर लेना है। जिस तरीके से मैं टाइप कर ले रहा हूँ, स्विफ्ट ट्रांसलेट ऐप टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से ऐप ओपन हो जाएगा। आपको इस ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है, जो चैट ट्रांसलेट स्विफ्ट ट्रांसलेट ऐप है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं, आप वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप दिखाई दे, जो कि मैं अंडरलाइन किया हूँ। आपको इसे ऑन करने के लिए आपको इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने दिखाई देगा एसेबिलिटी सर्विस। आपको लेफ्ट राइट में जो दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। आपको परमिशन दे देना है। परमिशन देने के लिए आपको टर्न ऑन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा डिस्प्ले ओवर ऐप्स का। आपको यहाँ पे ऐप्स ने सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा ऐप्स है। स्विफ्ट ट्रांसलेट ऐप है, आपको यहाँ पे देख लेना है कहाँ पे है। मिल जाने के बाद आपको टिक कर लेना है। उसके बाद अलाउ डिस्प्ले ओवर ऐप्स दिखाई देगा, आपको इसे अनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ सिंपल सा बैक हो जाइएगा। अगेन आपको टर्न ऑन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डाउनलोडेड ऐप्स, इसे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद कुछ दिखाई दे रहा है स्विफ्ट ट्रांसलेट, जो कि ऑफ, इसे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद ऊपर जो दिखाई दे रहा है यूज स्विफ्ट ट्रांसलेट, आपको यहीं से करिए क्या, अनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके दिखाई देगा। नीचे देख सकते दिखाई दे रहा है आई एम और पॉसिबल रिक्स, आपको एक रिंग नुमा दिखाई दे रहा है गोला। आपको इसी पे क्या करना, टिक मार्क कर देना, चेक मार्क कर देना। इस तरीके से आपको टिक कर देना है। टिक कर देने के बाद ओके पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको सिंपल से यहाँ से बैक हो जाना है। इस तरीके से बैक हो जाएंगे। आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल भी दिखाई देगा, इस तरीके से वर्क करेगा। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके दिखाई दे रहा है, ये वर्क करेगा, आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। उसके बाद फिर आपको यहीं पे आ जाएंगे। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे टर्न ऑन पे क्लिक कर लीजिए, इससे ऑन हो जाए। ऑन होते ही आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इस तरीके दिखाई दे रहा है, एरो दिखाई दे रहा है, तीर दिखाई दे रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं 2 लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है माई लैंग्वेज, आपका लैंग्वेज जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इंग्लिश पे क्लिक करके अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपका दूसरा है, दूसरा सेलेक्ट कर लीजिए। मैं हिंदी सेलेक्ट कर लिया हूँ। फ्रेंड्स के लैंग्वेज को सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर लीजिए कि आपके दोस्त का कौन सा लैंग्वेज है और किस भाषा में आपसे चैटिंग करना चाहते हैं, उसका लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप प्रीमियम लेना चाहें तो प्रीमियम भी ले सकते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है स्विफ्ट ट्रांसलेट प्रीमियम, यहाँ पे क्लिक करेंगे। 6 महीना के लिए 600 रुपया, 1 महीना के लिए 160 रुपया लगेगा। अभी ये फ्री है, आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। आगे चल के हो सकता है कि इससे भी आपको चार्जेस देना पड़े यूज करने के लिए। फिलहाल इस समय फ्री है। राइट साइड में दिखाई दे रहा है ट्रांसलेट पे क्लिक कर लीजिए। आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट कर लें, इसके लिए आप करना क्या होगा, लेफ्ट साइड में इंग्लिश करना होगा, राइट साइड में हिंदी करना होगा। अगर आप दूसरा लैंग्वेज चाहते हैं दूसरा लैंग्वेज कर सकते हैं। मैं हिंदी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करना। अगर आपको हिंदी वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आपको आसानी से करना क्या है, जो बीच में एरो दिखाई दे रहे हैं आप इसी पे क्लिक कर लेंगे तो आपका हिंदी वाला इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रेडी हो जाएगा। आपको अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश वाला हिंदी में ट्रांसलेट करें, फिर आपको एरो पे क्लिक कर लेंगे तो आपका इंग्लिश टू हिंदी हो जाएगा। आप इंग्लिश वाले को हिंदी में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ट्रांसलेट करने के लिए आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है इंटर टेक्स्ट टू ट्रांसलेट, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। आपको इंग्लिश कीबोर्ड कर लेना है, जिस तरीके से मैं कर लिया हूँ। आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना है, आपका हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मैंने इंग्लिश में टाइपिंग कर दिया है।
ये सर्च यहाँ आप देख सकते कर दूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। आप कैसे हैं, इसे अब मैं कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कॉपी दिखाई, कॉपी कर लेने के बाद कहीं पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे हटाना है तो यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस पे क्लिक कर दूंगा, ये हट भी जाएगा। अगर आपके गैलरी में कोई पिक्चर से फोटो है उसका ट्रांसलेट करना चाहते हैं कैमरा से, तो आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है पिक्चर्स का आइकन यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपको कैमरा से करना, कैमरा पे चले जाइए। आसानी से आप कैमरा से चाहते हैं उसका ट्रांसलेट करना कर लीजिए। गैलरी में कोई फोटो है उसका भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक होकर होम पे आ जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आपको सेटिंग का भी मिल जाता है। अगर आप इसका देखना चाहे सेटिंग पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है वेरीफाई मैसेज बिफोर सेंडिंग। अगर आप इसे अनेबल करते हैं तो आपका सेंडिंग करने से पहले उसे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जो नीचे दिखाई दे रहा है सेंड ओरिजिनल एंड ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, अगर आप इसे चाहते हैं कि तो आप इसे अनेबल कर सकते हैं। अगर आप आइकन पोजीशन ऑन स्क्रीन को चेंज करना चाहते हैं इस तरीके से आप इसे आइकन को जहाँ चाहते इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है टेक्स्ट कलर, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। इसका टेक्स्ट का जैसा कलर चाहते हैं यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप जैसे क्लिक करके जैसा चाहते इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर इस तरीके से हो जाएगा, आप जैसा चाहते हो कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है आइकन कलर, आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है लेंस, इसका कलर जो चाहते हो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। आप इसे रेड में चाहते हो तो रेड में कर सकते हो, अगर दूसरा चाहते हो ग्रीन में कर सकते हो। जैसा कलर आपको पसंद हो उस तरीके से आप कर लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ पे इस तरीके से इसे ही रखता हूँ। यहाँ देख सकते हैं रेड में रख लिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ फिर इसी तरीके से मिल जाता है वेरीफाई मैसेज बिफोर सेंडिंग वगैरह के लिए आपको इस सेटिंग कर लेना है, जो भी करना हो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक होकर होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेफ्ट साइड में आपको एरो जो दिखाई दे रहा है, तीर दिखाई दे रहा है, आप इसे करिए कि अपनी उंगली से खींचिए। आप अपने उंगली से इस तरीके से खींचेंगे तो आपको लेंस नुमा दिखाई देगा, जहां लेके जाएंगे आसानी से आपका हिंदी में ट्रांसलेट कर सकेगा। यहाँ देख सकते हैं आपका ट्रांसलेट कर दे रहा है, देख सकते हैं। इस तरीके से आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके लिए आपको इंटरनेट ऑन करके रखना होगा, आपका तभी ट्रांसलेट हो पाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, एरो पे क्लिक कर लेते हैं तो आपको इस तरीके से जो दिखाई देगा 4 ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप इमेज का ट्रांसलेट करना चाहते हैं इमेज पे क्लिक करके ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप ऑल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे जितना आपकी स्क्रीन पे रहेगा सब आपका एक बार में ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर आप इसे मूव कराना चाहते तो मूव भी करा सकते हैं। जैसे मूव पे क्लिक कर देंगे, जहां चाहे वहां अपने अनुसार रख सकते हैं। इस तरीके से आप रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी इस तरीके से अगर इसे होम पे करना हो तो होम पे क्लिक करेंगे तो आपको वहीं पे आ जाएगा। अगर आपको इसे ऑफ करना चाहे तो आप भी कर सकते हैं, ऑन करना तो ऑन करके यूज करने के लिए आप ऑन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इंग्लिश वाली लैंग्वेज को हिंदी में, हिंदी वाली लैंग्वेज को इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं स्विफ्ट ट्रांसलेट की मदद से। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।